मिर्जापुर की बीना ने मांगा काम, तब मिला रोल, बताया कैसे शूट हुआ था इंटीमेट सीन। रसिका दुग्गल को मिर्जापुर से पहचान मिली थी। इस शो में उन्होंने पंकज त्रिपाठी के किरदार कालीन भैया की दूसरी पत्नी बीना का किरदार निभाया था। अब एक इंटरव्यू में रसिका दुग्गल ने बताया है कि ये शो उन्हें कैसे मिला था। साथ ही उन्होंने शो में दिए इंटीमेट सीन्स को लेकर भी बात की। बॉलीवुड में कई कमाल अदाकाराएं हैं जिनके काम को दर्शक खूब पसंद करते हैं। इन्हीं में से एक है रसिका दुग्गल। रसिका ने मंटो, अधूरा, मेड इन हेवन और किस्सा जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है, लेकिन उन्हें पहचान प्राइम वीडियो की मिर्जापुर से मिली थी। इस शो में उन्होंने पंकज त्रिपाठी के किरदार कालीन भैया की दूसरी पत्नी बीना का किरदार निभाया था। अब एक इंटरव्यू में रसिका दुग्गल ने बताया है कि ये शो उन्हें कैसे मिला था। साथ ही उन्होंने शो में दिए इंटीमेट सीन्स को लेकर भी बात की। रसिका ने खुद मांगा काम। बीना का किरदार मिलने को लेकर रसिका दुग्गल ने बताया, ये बहुत दिलचस्प कहानी है कि आपको कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कोई कुछ बना रहा है और आपको झिझक हो रही है फोन उठाने में और पूछने में, ये उदाहरण है कि आपको सामने वाले से पूछ ही लेना चाहिए। मेरा एक दोस्त था उस वक्त, उन्होंने मुझे बताया कि करण अंशुमन एक शो बना रहे हैं। मैंने कहा कि करण को तो मैं जानती हूँ, मैं उनसे कुछ एक बार मिली भी हूँ। मैंने कहा कि करण मुझे जानते हैं, अगर उनके पास मेरे लिए कुछ होगा तो वो मुझे खुद कॉल कर लेंगे। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें लोगों को याद दिलाना चाहिए, तुम उसे कॉल या मैसेज करो। मैंने कहा, नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। सामने वाला इंसान ऑकवर्ड हो जाएगा कि अगर मेरे लिए उसके पास कोई रोल नहीं है या वो मुझे कास्ट नहीं करना चाहे तो मैं फालतू में उसे ऑड स्पॉट में ले आऊंगी। मेरे दोस्त ने कहा कि वो उसकी दिक्कत है, तुम बस कॉल करो। रसिका ने आगे बताया, मैंने करण को मैसेज किया कि सुनो, मुझे पता चला है कि आप ये शो बना रहे हो, अगर इसमें मेरे लिए कुछ हो तो प्लीज मुझे बताना। करण ने लगभग तुरंत जवाब दिया कि हाँ, मुझे इसमें बहुत खुशी होगी, क्या हम कल मिल सकते हैं। और मुझे याद है कि मैं तब कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म मंटो के लिए जा रही थी और फिर मैं उसने मिली। उन्होंने कहा कि मुझे लगा आप मंटो कर रहे हो और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फीमेल लीड का किरदार निभा रहे हो, तो आप वेब शो करने में दिलचस्पी नहीं रखते होगे। मैंने कहा, अरे तुम पागल हो, मुझे बहुत खुशी होगी इस शो में काम करके। तब करण ने मुझसे कहा कि ये किरदार मेरे पास है जिसमें मुझे नहीं लगता कि आप पूरी तरह फिट होंगी, लेकिन हम आपको इसमें देखना पसंद करेंगे। क्या आप हमारे लिए ऑडिशन कर सकती हैं? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं आपके लिए ऑडिशन कर सकती हूँ। ऑडिशन नहीं रहा था अच्छा। अपने ऑडिशन को लेकर रसिका दुग्गल ने आगे कहानी बताई। उन्होंने कहा, तो मैंने ऑडिशन दिया और मुझे लगा कि मेरा ऑडिशन बहुत खराब था। मैं घर वापस आई और मैंने अभिषेक बनर्जी को कॉल किया। अभिषेक बनर्जी ने ही मेरा ऑडिशन लिया था, वो कास्टिंग संभाल रहे थे। मैंने उन्हें कॉल किया और बोला कि यार, मेरा ऑडिशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, क्या मैं दोबारा ऑडिशन कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कि मैं देखकर बताता हूँ। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बहुत अच्छा ऑडिशन है, चिंता मत करो। मैं घर पर बैठी सोच रही थी कि ये लाइन ऐसे बोल देती, वो वैसे बोल देती तो मेरा हो जाता है। और जाहिर है कि लोग आपको जवाब देने में वक्त लगाते हैं। शायद उन्हें मुझे जवाब देने में 10 से 12 दिन लगे थे और उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये रोल मिल गया है, कैसे दिए इंटीमेट सीन्स। रसिका ने बताया कि उन्हें पहले से ही बताया गया था कि मिर्जापुर में गाली गलौज और इंटीमेट सेक्स सीन्स होने वाले हैं। उन्होंने कहा, हमारे लंबे डिस्कशन हुए थे, उसमें इस बात का भी ख्याल रखा गया कि मैं सहज हूँ।
गुरमीत और करण के साथ मेरी डिटेल में बात हुई थी कि किस सीन में क्या कैसे शूट होगा, क्लोज सेट होगा। मेरे पास उस वक्त इतनी पावर थी कि मुझसे पूछा गया था कि अगर आपको इस कमरे में मौजूद किसी भी शख्स से दिक्कत है तो हमें बताओ, हम उन्हें बाहर जाने को कह देंगे। तो उस तरह की ओपननेस और सेंसिटिविटी के साथ उन सीन्स को शूट किया गया था। अभी मैं खुश हूं कि अब प्रोजेक्ट्स में इंटीमेसी डायरेक्टर्स को लिया जा रहा है, क्योंकि मिर्जापुर में लोग सेंसिटिव और दयालु थे, लेकिन हो सकता है कि किसी और सेट पर ऐसा न हो।